नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात करेंगे मौसम की। हर चीज का एक मौसम होता है, पतझड़, सावन, बसंत, बहार। कभी सर्दियां आती हैं, कभी सर्दियां जाती हैं। अभी सर्दियां जा रही हैं और गर्मियों के साथ एक और मौसम दस्तक दे रहा है, और वो है 2022 के चुनाव का। हर मौसम की तरह ही जैसे एक खास तरह की हवा हर मौसम में बहती है, वैसे ही इसकी भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या यह हवा हिंदुत्व वाली होगी? क्या इसी पर अगला चुनाव लड़ा जाएगा? सियासी दलों के संकेतों को समझने वाले यह बता सकते हैं कि चाहे चित्रकूट में कामतानाथ में अखिलेश यादव की भक्ति हो, या बीजेपी का इस वक्त जो बंगाल का कैंपेन चल रहा है वो हो, या फिर प्रियंका गांधी का आज का संगम स्नान हो, चुनाव का मौसम इसी के आसपास ही रहेगा। वैसे उत्तर प्रदेश में 2022 की महाभारत में कांग्रेस के सामने जमीन बचाने की नहीं, जमीन बनाने की चुनौती है। संगठन को खड़ा करने की चुनौती है। और क्या इन सब के लिए मां गंगा का आशीर्वाद मिलेगा? सवाल बड़ा है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सहारनपुर दौरे के दौरान मां शाकंभरी के दरबार में मत्था टेकने के बाद प्रियंका गांधी आज प्रयागराज पहुंची। कुछ देर आनंद भवन में बिताने के बाद कांग्रेस महासचिव गंगा के घाट पर पहुंची, संगम स्नान किया और इसके बाद मन कामेश्वर मंदिर में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से आशीर्वाद लिया। शंकराचार्य जी और मेरे परिवार के साथ का पुराना रिश्ता है। 1990 में जब पिताजी चुनाव हारे थे और नए घर में प्रवेश किया था हमने, तो हमारी गृह प्रवेश की पूजा शंकराचार्य जी ने ही की थी। तो तब से हमारा रिश्ता चला आ रहा है। हमेशा संपर्क में रहती हूँ। आज मौका मिला उनसे मिलने के लिए, इसलिए बहुत खुश हूँ। जब राजनीति की भाषा बोलने वाली प्रियंका गांधी शंकराचार्य से संबंधों को पुराना बताकर मुलाकात को सामान्य बता रही थी, तो शंकराचार्य ही सियासी बात करने लगे और हिंदुओं की परिभाषा भी बताने लगे। भाजपा के महासचिव परिषद के नेता लोग हैं, ये हिंदुत्व की बात तो करते हैं, लेकिन ये हिंदुओं के वेद शास्त्रों को नहीं मानते। और हिंदू कौन है? जो गंगा नहाता है, कुंभ के मेले में आता है, जो मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन लगाता है, जो अपने पितरों का श्राद्ध करता है, वो हिंदू है। प्रियंका गांधी के दौरे का सार क्या इसी के आसपास है? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि बीजेपी नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का ये ट्वीट देखिए। राहुल गांधी की पुरानी और प्रियंका की ताजा तस्वीर के साथ लिखते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू मन चाहिए, हिंदू दिखावा नहीं। अब बीजेपी सवाल उठा रही है तो कांग्रेस जवाब भी दे रही है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी भी हमलावर है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तथा कथित गांधी नेहरू परिवार अपनी पुरातन पारिवारिक स्वांग को दोहराता है, आज भारतीय जनता पार्टी आस्था पर भी सवाल उठाएगी। क्या धर्म की ठेकेदार हो गई है भारतीय जनता पार्टी? पूरा देश सवाल कर रहा है किसानों के मुद्दे पर लेकर, मगर आज भारतीय जनता पार्टी आंदोलन जीवी कह रही है। अगर आप सर्वे सर्वा बनना चाहते हो हिंदुत्व के और हिंदू धर्म के, तो ये बताओ कि पूरे देश में जो ये किसान रो रहा है, बिलख रहा है, इसकी ठेकेदारी कौन लेगा? तो क्या प्रयागराज से चुनावी हिंदुत्व की यात्रा की शुरुआत मानी जाए? क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका गंगा यात्रा पर निकली थी, गंगा पूजन भी किया था, लेकिन गंगा किनारे वालों ने उनकी बातों को नकार दिया। अब फिर 2022 करीब है और एक बार फिर प्रियंका गंगा की गोद में। हालांकि इस बार उन्होंने गंगा से क्या मांगा ये गुप्त ही रखा। माँ गंगा से क्या आशीर्वाद मांगा? वो माँ गंगा और मेरे बीच है। क्या हो रहा है यार, कुछ नहीं हो पाएगा। जो मांगा अपने दिल में मांगा, अपने दिल में रखूंगी। संगम स्नान से लौटती प्रियंका गांधी खुद अपनी नाव भी चला रही थी। यूपी में कांग्रेस की नाव की खेवनहार भी वही है। तो क्या इस धारा में बहकर ही जीत का रास्ता मिलेगा? क्या ये चुनावी हिंदुत्व कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई में काम आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चर्चा करने के लिए इस वक्त एक बहुत खास पैनल जुड़ा हुआ है। बात यही है कि क्या इस धारा में बहकर ही अपने आप को बड़ा किया जा सकता है। जिस लीक पर चुनाव लड़ने की कोशिश हो रही है, या ये कहिए जो माहौल बनाया जा रहा है, क्या उसी के आसपास 2022 की जंग होगी। हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल है। पहले मेहमानों से परिचय करा दें आपका। ओपी मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विवेक साइलस साहब जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त उबैदुल्लाह नासिर साहब जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। नासिर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रसिक वदूद जी हमारे साथ हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत रसिक वदूद जी आपका। और राजू दास जी हैं इस वक्त हमारे साथ, आप महंत हैं, हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजू दास जी आपका भी। सबसे पहला प्रश्न उबैदुल्लाह नासिर साहब, एक कोशिश जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पहले से होती आई है, आप लोग ही आरोप लगाते रहे कि हिंदुत्व के सिंबल्स पर चुनाव बीजेपी लड़ना चाहती है, उसी के आधार पर ये लोग जीतते आए हैं। क्या उसी लीग पर आप लोग भी चल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यही धारा ठीक दिशा में ले जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह जो गंगा स्नान है या मंदिर में जाना है, और कल जब सहारनपुर में मंदिर में गई थी प्रियंका जी, तो उसके साथ ही साथ लगी हुई एक दरगाह में भी गई थी। आज उन्होंने संगम में मौलिया मोनियस का वो किया, तो ये उनकी एक जो सर्वधर्म समभाव की इस परिवार की वो है, उसी के सिलसिले की एक कड़ी है। वो उनकी अपनी आस्था है, वो उनकी धार्मिकता है, उसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। हम भगवान राम के नाम पर वोट मांगने वाले लोगों में से नहीं है। हम लोग अब जनता के विषयों पर सामने रखकर, उनकी समस्याओं को सामने रखकर, किसानों की समस्याओं को सामने रखकर, लैंड ऑर्डर के मसले को सामने रखकर, जो पब्लिक इश्यूज है उन पर राजनीति करेंगे, उन पर वोट मांगेंगे। हिंदुत्व या धर्म के नाम पर नहीं मांगेंगे। धर्म आस्था की बात है, एक जाति आस्था है, निजी आस्था है, उसको बिना ये सियासी रंग लेने की कोशिश की जा रही है, जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई वजह नहीं बनती है। कोई धर्म का ठेकेदार नहीं है। ये लोग क्यों कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है या ये नहीं है? इनसे सर्टिफिकेट लिया जाएगा क्या? इन्होंने कोई एजेंसी ले रखी है बीजेपी वालों ने, संघ वालों ने, कि वो सबको धार्मिकता का सर्टिफिकेट देते फिरेंगे, राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देते फिरेंगे? उन्होंने अपनी आस्था के तहत कल मंदिर भी गई, मजार पर भी गई, आज उन्होंने स्नान किया, कभी चर्च भी जाती हैं, गुरुद्वारे भी जाती हैं। ये तो एक हिंदुस्तान के कल्चर के हिसाब से, सर्वधर्म संभाव के हिसाब से काम कर रही है। ये भारतीयता है, यह राजनीति नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यही पैमाना है तो प्रधानमंत्री भी मुस्लिमों के कार्यक्रमों में गए हैं, सऊदी अरब की मस्जिदों में भी गए हैं, प्रधानमंत्री भी मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे भी गए हैं। तो भी पहले से इनकार कर दिया था, लेकिन उनका संभाव नहीं दिखता आपको। टोपी पहले से इनकार कर दिया था, तो टोपी पहले से इनकार कर दिया था, और सऊदी अरब की मस्जिद में गए थे। यहाँ की हिंदी कहा तक इंडिया की किसी मस्जिद में किसी मजार पे नहीं गए। ठीक है, तो वो उनके हिसाब से योगी जी ने खुले खुले कह दिया था कि मैं हिंदू हूँ इसलिए ईद की मुबारकबाद नहीं दूंगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हेड होते नाते उन्होंने इस तरह की बात कहनी चाहिए थी। तो ये तो उनका अपना धर्म का मामला है, वो सोचे उनकी राजनीति है। हमारे लिए धर्म जो है वो राजनीति का ही मुद्दा नहीं है, हमारे लिए राजनीति जो है वो जन समस्या ही को मुद्दा है। ठीक है, तो जन समस्या का मुद्दा। ओपी मिश्रा जी, आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये राजनीतिक स्वांग है। गिरिराज सिंह जी आपके बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू मन चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। क्यों दिखावा लगता है आपको ये? देखिए, राम मोहन जी आपने आज जी न्यूज़ पे इस विषय को चर्चा का विषय बनाया कि प्रियंका जी जिन्हें आज गंगा में स्नान किया है, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये एक समाचार क्यों बना। इस चीज़ को समाचार बनने की क्या जरूरत पड़ी? जाहिर है कि इनका जो विश्वास है, जो इनका आस्था है, वो साफ दर्शाता है कि अगर ये गंगा में जाएंगी तो ऐसा कोई समाचार बनेगा। और ये आए, गंगा स्वच्छ हुई है, कुंभ में भी आना चाहिए था, गंगा स्वच्छ हुई है। और हमारी सरकार ने, केंद्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा जी को स्वच्छता अभियान में बड़ा योगदान दिया है और गंगा बहुत निर्मल बनी है। वहां आए और वहां आचमन करें। सोनिया जी को भी आना चाहिए था, राहुल जी को भी आना चाहिए था, और हम लोग स्वागत करते हैं वो। और केवल मौनी अमावस्या को ही ना आए, वो हर अमावस्या को आए। और सिर्फ चुनावी और उनके मंदिर और ये गंगा स्नान से साफ नजर आता है उत्तर प्रदेश के लोगों को। और आप मीडिया कर्मियों की लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई मौसम आया है, जैसे चुनावी मौसम आया है। तो कुछ चुनावी जो सरगर्मियां हैं उस हिसाब से उसको बढ़ाने के लिए कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए इस तरह के हथकंडे का उपयोग कर दिया। लेकिन वो आए
वो मंदिर जाएं और वो गंगा जी में स्नान करें, हम स्वागत करते हैं। और अभी नहीं, वो चुनाव के बाद भी आए, केवल चुनाव के पहले ही नहीं आए, और गंगा जी पवित्र हुई है उसका आचमन भी करें। सोनिया जी भी आए, राहुल जी भी आए और आए, हम स्वागत करते हैं। ये प्रश्न इसलिए है, अब्दुल्ला नासिर साहब ये कह रहे थे कि ये निजी, नितांत निजी मामला है सबका, और कौन किसकी भक्ति करता है ये उसका निजी विषय है, आस्था का विषय है। सवाल इसलिए है क्योंकि हमारे प्रयागराज के संवाददाता बता रहे थे कि 2001 वो साल थी जिसके बाद गांधी परिवार से कोई गंगा स्नान के लिए, संगम स्नान करने के लिए वो पहुंचा, और प्रयागराज तो इनका गढ़ रहा है, फूलपुर तो इनका गढ़ रहा है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि जब 2022 करीब है तब आपको ये भी याद आ रहा है कि देखिए एक संगम भी है, वहां स्नान भी किया जा सकता है। क्या राजनीतिक इसके पीछे उद्देश्य नहीं है? बिल्कुल, यह सीधा सपाट आस्था का विषय है। मौनी अमावस्या थी, 28 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, उनमें एक प्रियंका गांधी भी थी। उसमें एक प्रियंका जी भी है, तो उसमें सवाल क्यों उठाया जा रहा है? मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं कि 2000, वही तो मैं कह रहा हूं, 2001 से पहले 2001 में सोनिया गांधी पहुंची, उनको मौका मिला जब उन्होंने, और एक के बाद 21 तक, ये तो एक के बाद 21 तक नासिर साहब, बड़ी पवित्र जगह है प्रयागराज, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और तीर्थों का राजा कहते हैं उसको, तीर्थराज है प्रयागराज। तो वहां स्नान करने के लिए किसी मुहूर्त विशेष की आवश्यकता नहीं है। मोहन भाई, मैं ये कहता हूं कि यहाँ आने में 20 साल क्यों लगे, स्नान करने में 20 साल क्यों लगे? क्या ऐसा राजनीतिक जमीन खो गया है? तीर्थ यात्रा या एक दफे कर लिया, 2 दफे कर लिया, हो गया तीर्थ यात्रा। उसका पर्सनल क्यों नहीं ले रहे कि ये एक निजी धार्मिक आस्था के तहत चाहिए? ठीक है रजत बंधु साहब, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं है? पॉलिटिक्स शून्य है, भक्ति 100% है। देखिए, सिर्फ राजनीति ही राजनीति है, हर तरफ राजनीति ही हो रही है। देखिए, प्रियंका जी आई स्नान करने, या सहारनपुर में उन्होंने शुरुआत करी, तो वहाँ पर मंदिर पे भी गई, मस्जिद, एक मज़ार पे भी गई। वो एक मैसेज दे रही हैं, और ये मैसेज वो इसलिए देने के लिए मजबूर हो रही हैं, यहाँ प्रयागराज में आकर के भी स्नान करने के लिए इससे मजबूर हो रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का आज देश में हिंदू समाज को लेकर के नैरेटिव एस्टैब्लिश कर दिया है, और गांधी परिवार का जो एक की छवि उन्होंने जो प्रचारित करी है जनमानस में कि ये हिंदू विरोधी हैं, तो अब जाहिर सी बात है उनको अगर राजनीति करनी तो अपनी छवि को सुधारना पड़ेगा। और अगर हम इतिहास में जाएं तो देखें तो राजीव जी ने स्वयं अपने चुनाव का आगाज अयोध्या से किया था। वहां राम मंदिर जो आज बना है उसकी जो आधार माना जाता है, वो जो बाबरी मस्जिद थी उसका ताला खुलवा के किया। तो देखिए, ये सब बातें अगर इतिहास में जाएंगे तो हो सकता है शायद प्रियंका जी आज के इतिहास पढ़ रही हो सकता है इंदिरा जी का भी जमाना देख रही हो, जहां इंदिरा जी स्वयं बहुत से यज्ञ किया करती थी, विशेष अवसरों पर बहुत से अनुष्ठान किया करती थी, और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के कई बड़े बड़े मंदिरों में जाया करती थी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि हिंदू धर्म और हिंदू आस्थाओं को लेकर के इतना वातावरण में वोकल कर दिया है, सारे कर्मकांड और ये सब चीजें हैं कि ये मजबूर हो गए हैं अपने आप को हिंदू समाज के करीब दिखाने के, और इनकी मजबूरी है। अब चाहे प्रियंका जी क्या, अभी अखिलेश जी को देख लीजिए, वो भी कृष्ण भगवान का जिक्र करते फिर रहे हैं हर जगह। तो अब देखिए, राजनीति तो कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट होकर एक फील्ड ओपन हो गई है, धर्म की राजनीति हो रही है। अब कौन अपनी पिच पर लाकर बीजेपी खिला रही है क्या? चाहे अखिलेश यादव जो जिक्र कर रहे हैं, चाहे भगवान कृष्ण की एक भव्य मूर्ति वो भी सफाई में बनवा रहे हैं, वो भी कंप्लीट होने वाली है, पूरी होने वाली है, और कामतानाथ का दर्शन भी उन्होंने किया भव्यता के साथ चित्रकूट पहुंचकर। ये बीजेपी के पिच पर आ रहे हैं आप लोग सब। अगर हिंदू धर्म की बात है तो वो बीजेपी उसकी ठेकेदार नहीं, पहली बात जी। और हनुमान जी की और भगवान कृष्ण की मूर्ति तो सफाई में बहुत दिनों से लगी हुई है जी, और हनुमान जी की पहले लगी थी, अब कृष्ण जी की लगी, कोई नई बात नहीं। देखिए, अभी बात हो रही है प्रियंका जी डुबकी लगाने गई है और गिरिराज सिंह ने उस पर ट्वीट किया है, लेकिन गिरिराज सिंह ने उस पर ट्वीट नहीं किया। शर्मा जी, मैं 2019 में लेके जाना चाहता हूं आपको। 24 फरवरी डेट याद रखिए, 2019, पुलवामा घटने के ठीक 10 दिन बाद
रमेश कुमार वकवानी, इमरान खान के सांसद, इमरान खान की पार्टी के सांसद पाकिस्तानी हिंदुस्तान आए, गंगा जी में गए, प्रयागराज के संगम में गए और डुबकी लगाई। तब गिरिराज सिंह ने ट्वीट नहीं किया? क्यों आए? किसने वीजा दिया उनको? एक पाकिस्तानी आके हिंदुस्तान में पुलवामा की घटना के 10 दिन बाद आके डुबकी लगा सकता है, तो क्या एक हिंदुस्तानी नहीं लगा सकता है? किसने उस पाकिस्तानी को हिंदुस्तान में बुलाया था? किसने वीजा दिया था? किसने लाल कार्पेट बिछाई थी उसके आगे? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, यही प्रधानमंत्री ने, यही जनरल वीके सिंह ने कहा था कि हमारे अच्छे संबंध है। उस समय सुषमा स्वराज जिंदा थी और उस सांसद ने हिंदुस्तान में आके कहा था कि पाकिस्तान का पुलवामा अटैक में कोई हमला नहीं है, हमले में कोई हाथ नहीं है, इसी हिंदुस्तान की धरती पे। ठीक 10 दिन बाद पाकिस्तानी सांसद आके हिंदुस्तान की गंगा जी में डुबकी लगाता है। गिरिराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई नेता अगर वहां जाके डुबकी लगाता है तो बहुत दिक्कत होने लगती है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा कि पाकिस्तानी सांसद इमरान खान की पार्टी का रमेश कुमार वकवानी हिंदुस्तान कैसे आया? किसने इजाजत दी? किसने वीजा दिया? कि उस समय गृह मंत्री कौन था? कैसे दे दिया आपने वीजा? क्यों बुलाया उसने? इसका जवाब दीजिए ना पहले, तब बात करिए कि प्रियंका जी वहां गई या अखिलेश जी वहां गए और डुबकी लगाए। पाकिस्तानी सांसद कैसे आया? भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी आज जवाब मांगती है। ठीक है, आपको लगता है पाकिस्तानी सांसद कैसे आया? मैंने लेकिन जो सवाल मैंने जो सवाल पूछा था, उस सांसद ने यहां आके क्या कहा था? उसने कहा कि यहां आकर पता चलता है कि हिंदुत्व कितना विशाल है, इसकी सीमाएं कितनी विस्तारित हैं। शर्मा जी, पुलवामा की घटना के 10 दिन बाद ओपी मिश्रा बेशर्मी की हथियत रहे। बेशर्म मत बनिए ओपी मिश्रा, शांत हो जाइए। पाकिस्तानी सांसद को किसने बुलाया था? विवेक साइलस साहब, क्या सारे वीजा रद्द कर दिए गए थे पुलवामा हमले के बाद? आपकी अगर सूचना ऐसी हो तो बताइए। 10 दिन के, आप मुझे बताइए, पुलवामा हमले के 10 दिन के अंदर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बुरी तरह से ठनी हुई थी, कभी भी कुछ हो सकता था, उस समय पाकिस्तानी सांसद हिंदुस्तान कैसे आ गया था और गंगा जी को आके अपवित्र करके कैसे चला गया था, ये बताइए। इसमें जवाब दीजिए ना। ठीक है ओपी मिश्रा जी, हंसिए मत ओपी मिश्रा, जवाब दीजिए। और गिरिराज सिंह और आप कहां थे? उनकी अगुवाई में खड़े थे क्या आप? अगुवाई कर रहे थे ओपी मिश्रा आप, या उनको लेके गए थे हाथ पकड़ के इलाहाबाद का? सुन तो लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए, फिर राजू दास जी के पास चलना है मुझे जी। सुनिए सुनिए सुनिए, ये वही समाजवादी पार्टी है। राजू दास जी भी इस में है, अयोध्या वासी हैं, वहां के महंत हैं, और इनको पता ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने राम भक्तों कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। ये अरे पाकिस्तानी सांसद कैसे आया ये बताओ ना। पुलवामा जी सुनिए अब सुनिए, पुलवामा अटैक पे जो भारतीय सेना से ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उसी मानसिकता के लोग हैं जो सीएए में जो तमाम जो अल्पसंख्यक हैं, जो पड़ोसी मुल्कों में हिंदू रहते हैं, उनको भारत में नागरिकता देने पर सवाल उठाया था। और वो जो हिंदू सांसद था, वो आके अगर गंगा में स्नान कर रहा है और यहाँ के हिंदू सभ्यता की तारीफ कर रहा है, तो इनको इतना कष्ट हो रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं कि जहां हिंदू की बात आती है वहां समाजवादी पार्टी को कष्ट होता है, वहां कांग्रेस को कष्ट होता है। इसी कष्ट का निवारण है कि ये सत्ता से बाहर हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको रास्ता दिखाया था। राम भक्तों पे गोली चलाने वाले, पुलवामा अटैक का सबूत मांगने वाले, सेना से सबूत मांगने वाले, सीएए पे सवाल उठाने वाले, इनको कौन जवाब दे रहा है? इनको देश की जनता जवाब दे रही है। इनको देश की जवाब जनता दे रही है। ओपी मिश्रा से ज्यादा तो देश की जनता इनको जवाब दे रही है, और ये भुक्तभोगी हैं। और ये मौलाना जीवी जो अखिलेश जी जो बने फिर रहे हैं, आज भगवान राम पे चंदा जो पूरा देश इकट्ठा हुआ है, पूरा देश जो आज 1-1 रुपया चंदा दे रहा है, अपनी भक्ति से दे रहा है, उस पर प्रश्न करते हैं। ठीक है, राजू दास जी के पास चलना। राजू दास जी, इस भक्ति को आप कैसे देखते हैं? ये खुद फिर आ रहा हूं आपके पास, फिर ब्रेक का वक्त हो जाएगा। राजू दास जी, इस भक्ति को आप कैसे देखते हैं? आज हमको अपार खुशी हो रही है कि प्रियंका गांधी गंगा स्नान करने का उनको मीडिया में, सोशल में क्यों प्रचारित करना पड़ा, कहना क्यों पड़ा? ये हिंदुत्व की जीत है, ये सनातन धर्मियों की जीत है, इसके नाते जीत है क्योंकि यही लोग थे, इन्हीं के पूर्वज, इन्हीं के खानदान के लोग, इन्हीं के प्रवक्ता, इन्हीं के वकील
सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देता है, राम का कोई अस्तित्व नहीं तो राम सेतु कैसा। यही लोग हैं जो राम को अस्तित्व को नकारते थे, यही लोग हैं जो 70 वर्षों से अयोध्या में भगवान राम को टेंट में रखा। और ये अभी एक और महोदय बोल रहे थे कि जो लोग बोल रहे थे उनके लोगों ने अयोध्या में कत्लेआम किया, गोलियां चलवाई। तो हमको अपार प्रियंका जी की गंगा स्नान करने से खुशी है, और यह हिंदुत्व की जीत है, सनातन धर्मियों की जीत है, क्योंकि इन्होंने उनकी शक्ति को पहचाना। बिना सनातन धर्म के मानने वाले, बिना हिंदुत्व के हिंदुस्तान में आप राज नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू जग चुका है। 80% हिंदुओं को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, साधु संतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं अयोध्या हनुमानगढ़ी में आज से कुछ वर्ष पहले प्रियंका गांधी जी, मैं मंदिर में मौके पे मौजूद था, पुजारी था। मैंने सवाल किया कि बहन प्रिय दीदी, आज से कुछ दिन पहले राहुल जी आए थे जो कहा करते थे कि मंदिर में नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, आप मंदिर आए? लोगों ने जवाब नहीं दिया, आगे बढ़ गए। मैं साधु हूं, इसके नाते ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन आज मुझको खुशी है, आज हमारी जीत हुई और मेरे मन में अपार उत्साह है कि, और जो लोग कह रहे थे हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू तो जाति है, धर्म सनातन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामः की बात हम करते हैं, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। हम मंदिरों में, एक मिनट प्लीज बोलना चाहता हूं, हम मंदिरों में भगवान की आरती को बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म किसी का हो, धर्म किसी हो उसकी जय करते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व की कल्याण की भाव रखते हैं। लेकिन अभी जो लोग बोल रहे थे वो बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व का ठेकेदार किसने बनाया? इन्हीं दोनों तीनों पार्टी के लोगों ने बनाया ना। ये लोग कभी मठ मंदिर नहीं जाते थे, कभी ये लोग जनेऊ इनको दिखाना पड़ रहा है, कभी तिलक नहीं लगाते थे, कभी इन्होंने किसी जागरण में नहीं किया। मैं सारी बातों का तो नहीं कहता हूं, लेकिन ये बात राजू दास जी ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी को ठेकेदार किसने बनाया? क्या जनता ने बनाया या फिर विपक्षी दलों ने बनाया जिन्होंने पॉलिटिक्स की धारा दूसरी तरफ मोड़ दी थी? ये सवाल है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव किस लीग पर लड़ा जाएगा, किस धारा की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों का मुद्दा होगा, विकास का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का मुद्दा होगा, एक्सप्रेसवे का मुद्दा होगा, हाईवे का मुद्दा होगा, सड़क अगर टूटी है, नदी की बात होगी, नाली की बात होगी, सारी बातें होंगी। लेकिन क्या हिंदुत्व के आधार पर भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो वोट करेगा? और इसी के लिए क्या सियासी कसरत इस वक्त उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है? उबैदुल्लाह नासिर साहब, प्रश्न यही है जो पीछे राजू दास जी उठा रहे थे ब्रेक से पहले, कि कोई नहीं कहता कि बीजेपी हिंदुत्व की ठेकेदार है, लेकिन अगर फिर भी लगता है कि ये ठेकेदारी कर रहे हैं तो ये नौबत क्यों आई? और फिर इसी लीग पर आकर, इसी मैदान में आकर चुनाव लड़ने की तैयारी कैसे हो जाती है? क्योंकि आपको वो पिछला चुनाव याद भी होगा जब उसमें यह बताना पड़ा राहुल गांधी को कि हम तो भैया जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। जब ये लोग भगवान राम और हनुमान जी की जात बताने लगते हैं, उनकी धर्म बताने लगते हैं, तो फिर हमको भी बताना पड़ा कि हम कौन है, राजू जी कौन है। एक तो अलग बात है। दूसरी बात है कि धर्म की राजनीति आई कैसे? वो इसलिए आई कि भारतीय जनता पार्टी जन मुद्दों पर राजनीति कर ही नहीं सकती। उसके पास कोई विजन है ही नहीं देश को आगे बढ़ाने का, देश को लेकर चलने का, देश को साथ लेकर चलने के, देश की एकता को बचाए रखने का। धर्म के अलावा ये और कोई राजनीति कर ही नहीं सकते। ये घुमा फिरा के जब भी इलेक्शन होता है, आप देख लीजिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, यही सब लेके आ जाते हैं। मुद्दा कोई भी हो, लेकिन ऐन वक्त पे इनके पास यही मुद्दा घूम फिर के आ जाता है और यही मुद्दे पर फिर लड़ेंगे। लेकिन बात है कि हम फिर आपसे कहते हैं कि ये जो कुछ भी किया प्रियंका जी ने किया या हमारे किसी भी नेता ने किया, किसी भी धर्म की आस्था के हिसाब से, वो उनका निजी मामला है, निजी सोच है। इलेक्शन हम लड़ेंगे प्योरली किसानों की समस्याओं पर, जनता की समस्याओं पर, नौजवानों की समस्याओं पर, बेरोजगारी की समस्याओं पर, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याओं पर और उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन की समस्या पर। हमारी समस्या बिल्कुल क्लियर है, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करेंगे। हम धर्मात्मा है, धर्मांध नहीं है। हम धर्म की राजनीति, हम अलियस धर्म जो है वो सत्ता का जरिया नहीं बना है, सत्ता का जरिया इन्होंने बना रखा है, ये इन्हीं को मुबारक हो। और ये देश के लिए कितना नुकसानदेह होगा
आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। 1 मिनट मेरी बात सुनिए, 1-2 लफ्ज सिर्फ। जी जी। धर्म और राष्ट्रवाद ने हर जगह एक मुसीबत पैदा कर दी है। पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मिडिल ईस्ट के कई मुल्क ये धर्मांधता की बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं। ये धर्मांधता, जो मेजॉरिटीज, ये बहुसंख्यकवाद, ये धर्मांधता, ये इस देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। आज इनको फायदा मिल रहा है, सियासी फायदा मिल रहा है, लेकिन एक तो एक दिन इनको एहसास होगा कि इन्होंने देश को कितना बड़ा नुकसान किया है, देश की भावनात्मक एकता को इन्होंने किस कदर चोट पहुंचाई है। इसका एहसास हर संजीदा आदमी को होगा जो धर्म से ऊपर उठकर ईमानदारी से देश के बारे में सोचेगा। ठीक, आपको लग रहा है कि वो धर्म पर जा रहे हैं, लेकिन मैं यही तो कह रहा था कि अगर आपको लगता है कि ये रास्ता ठीक नहीं है तो उस रास्ते को धीरे धीरे आप लोग क्यों पकड़ने लगते हैं? वो जो संकेतों की सियासत है, ये संकेत हमेशा से रही, जो संकेतों की राजनीति, आज भी प्रियंका गांधी जी से जब पूछा गया कि शंकराचार्य जी से आप आशीर्वाद लेने आई हैं, तब उन्होंने एक चुनाव का जिक्र किया 1990 के। उन्होंने कहा कि जब 90 में मेरे पिताजी हार गए तब गृह प्रवेश के लिए यही शंकराचार्य जी आए थे पूजा कराने के लिए। पुराना संबंध है हमारा। ये तो आस्था की बात है ना, ये तो उनके धर्म की बात, ये उनके धर्म की बात है ना, उनका पुराना साथ है, पुराना उनका आशीर्वाद रहा है स्वरूपानंद जी का। एक बात मैं और करना चाहता हूं। मैंने 30 साल पत्रकारिता की और मेरी जितनी एज उसके हिसाब से मैं सकता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में न पंडित कमलापति त्रिपाठी जैसा कोई धर्मात्मा देखा और न उन जैसा कोई सेकुलर देखा। तो धर्म और सेकुलरिज्म ये होता है। ये धर्म नहीं कि आप किसी एक धर्म को लेकर बात करें, सिर्फ एक धर्म की आप जो है वो उसको डोमिनेट कराने की कोशिश करें, दूसरे धर्मों को या दूसरे धर्म के लोगों को दबाने की कोशिश करें। ये धर्म नहीं है। धर्म यह है कि सबको साथ लेकर चलिए, सबके कल्याण की बात कीजिए, सबके जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है, जो हक दिए गए हैं, वो उनको पालन कीजिए। और एक बात शायद अच्छी न लगे, लेकिन मैं कहना जरूर चाहूंगा अपने साधु जी से भी और भाजपा के अपने साथी से भी कि प्लीज फॉर गॉड सेक एक दफे ईमानदारी से राम मंदिर मामले पर, अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ईमानदारी से और दिल लगा के पढ़ ले। सिर्फ बेशक सुप्रीम कोर्ट ने इनको मंदिर बनाने के लिए जगह दे दी, मामला खत्म हो गया, वो चीज दफन हो गई। हम राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा राम मंदिर बने, हमारे बहुत उसके साथ गुड विशेष है। राहुल गांधी ने भी फैसला नहीं पढ़ा क्या? लेकिन एक दफे इनसे मेरे नासिर साहब, वो फैसला राहुल गांधी जी ने भी पढ़ा? क्यों नहीं है? प्रियंका जी ने भी नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा है और नहीं, अगर उन्होंने पढ़ा है लेकिन तो वो सच्चाई नहीं बोल रहे क्या आपके मुताबिक, या डर रहे हैं किसी बात से? वो हम चाहते हैं कि इस मसले से खत्म हो गया है तो ये मसला खत्म हो जाए, मंदिर बन जाए, बहुत अच्छा मंदिर क्यों बार-बार लेके आते हैं? मंदिर बन जाए, हमारे बहुत खुशी की बात होगी। जब आपके राष्ट्रीय नेतृत्व लेकर नहीं आ रहा है। साधु महाराज ने भी, हम कह रहे हैं इसी बात को कि जब साधु महाराज उसको बार बार उठा रहे हैं कि राम मंदिर में 70 साल तक ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, और उन्होंने हमारे भाजपा के साथी ने भी कहा कि गोलियां, तो ये मैं कह रहा हूं कि जो बातें इनके सारे क्लेम थे वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसके ऊपर फैसला दिया उसको देख ले। हम इस मुद्दे को उठाने नहीं चाहते। हमारे लिए तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन फैसला आ गया उस दिन खत्म हो गया। अब बहुत अच्छा मंदिर बने, हमारी बहुत तमाम ख्वाहिशात, तमाम गुड विशेष ओपी मिश्रा जी के साथ है, मंदिर के कंस्ट्रक्शन के साथ में। ओपी मिश्रा जी बोलिए। राम मोहन जी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मोतीलाल नेहरू जी की बात करते हैं, उतनी पुरानी बात करते हैं। मैं उतनी पुरानी बात तो नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ इधर एक व्यक्ति है इलाहाबाद में जिसकी कब्र है वहां पे, उनका नाम है फिरोज खान जी। प्रियंका बार बार जाती हैं इलाहाबाद, वो वहां जाके नेहरू जी को याद करती हैं, इंदिरा जी को याद करती हैं, राजीव जी को याद करती हैं, लेकिन फिरोज खान जी को क्यों नहीं याद करती? अपने दादाजी को क्यों नहीं याद करती? क्यों नहीं उनके मजाज की सुध लेती हैं? क्यों नहीं उनके मजाज पर जाके कभी फूल चढ़ाया है उन्होंने? कभी वहां गई हैं? कभी आपने देखा है? जिस आदमी की पत्नी प्रधानमंत्री थी, जिस आदमी का बेटा प्रधानमंत्री था, जिस आदमी का ससुर प्रधानमंत्री था, ये जाके पूछे स्मृति ईरानी के हस्बैंड से, फिरोज गांधी कौन थे, इन्होंने उनके रिश्तेदार थे कि नहीं थे? और झूठ बोल रहे हैं, तो शर्म नहीं आती कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ नेशनल टीवी पे दे रहे हैं कि फिरोज गांधी थे। कहा कि भारतीय जनता पार्टी आप अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान अपने तक रखिए। कैसे कोई स्टैंडर्ड में थोड़ा सा शर्म कीजिए। 12 करोड़ शौचालय क्या कांग्रेस ने बनवाया इस पिछले 5 सालों में? 8 अरे जो मैं कह रहा हूँ उसके बाद आप इतना बड़ा झूठ बोले कैसे? आप इतना बड़ा झूठ बोले कैसे? 2 करोड़ से ज्यादा घरों में वहां पे हमने घर बनवाया। क्या जो झूठ बोले आप उसकी बात की, जो बनवाया वो तो सर उसमें कैसे हुआ, ये क्या हुआ, किसके बाद बनवा नहीं क्या हुआ था? और जो कुछ भी हर सरकार ने कुछ ना कुछ किया, तो किसने किया?
हमारे पास आयुष्मान जी बहुत पहले चले थी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बहुत पहले चल रहा था, उसका नया नाम कर दिया आपने। आप सिर्फ नाम बदलना जानते हैं, नाम बदलने का और कुछ नहीं जानते हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बहुत पुराना मनमोहन सिंह सरकार ने शुरू किया था। आप इनसे पूछे कि वरुण नेहरू के दादा का क्या नाम था? सरकार ने क्या होता? वरुण नेहरू के दादा का क्या नाम था? वो भी फिरोज खां थे, सड़कों पे बैठ के वो भी फिरोज खां थे। आपने इस देश में गरीब को गरीब रखा, उसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, हमने उसको जी 47 में ऐसे ही देश था जैसे आप बता रहे हैं, और इस देश में 47 तक ऐसे ही देश था। आज की हालत में है देश। हमने अधिकार दिया। कांग्रेस आप दुनिया को यही दिखाएगी कि आपने कांग्रेस के लोगों सब कुछ आप अडानी और अंबानी के हवाले करते चले जा रहे हैं, जनता को अपना वोट बैंक के रूप में। ठीक, अभी इतिहास में ज्यादा जा रहे हैं, वो सब अडानी अंबानी भविष्य की कर रहे हैं। थोड़ा सा हम पीछे ज्यादा चले जा रहे हैं, हमें बात भविष्य की करनी है। आगे तो 22 आने वाला है ना, उसकी बात करनी पड़ेगी। आगे 22 आने वाला है, और ठीक है। भगवान राम, विवेक साइले साहब, और ये वही कांग्रेस पार्टी है भगवान राम जी के जो अस्तित्व है उसको इनकार करने वाली ठेका ले रखा है आपने भगवान राम का ना, और राम से तो अपनी पार्टी के मेंबर बना लिया है आपने उनको। काल्पनिक है मनमोहन सिंह सरकार ने कहा है काल्पनिक है। राम सेतु को काल्पनिक कहते हैं, भगवान राम विवेक साइले साहब, ठीक। इनसे क्या बात करनी है, इनसे क्या सीखना हमें राष्ट्रवाद? अरे ओपी मिश्रा शांत हो जाओ भाई। हाँ, आप गोली चलाओ, और आपको हिंदू के नाम के माने हिंदू का नाम सुनते ही आपके शरीर में करंट लग जाता है, करंट आ जाता है। ठीक है, हिंदू की बात क्यों हो रही है? क्यों नहीं अल्पसंख्यकों की बात? हिंदू मुसलमान की राजनीति कब बंद करोगे ये बताओ पहले। देश को ये बताओ, हिंदू मुसलमान की राजनीति कब बंद करोगे तुम? हम नहीं करते हैं। शांत हो जाओ, सुन लो, अब शांत हो जाओ, शांति से सुनो। सबका विकास, सबका विश्वास, सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ है। शांति से बैठो, बात को सुनने की चेष्टा करो। भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से शर्मा जी इनको शांत कराइए। ठीक, ओपी मिश्रा जी, एक सेकंड। किसी को दूसरे को बोलने नहीं देना चाहते। ठीक, इनकी आदत ही है। विवेक साइलेस जी, आपकी बारी है, बोलिए। एक सेकंड मिश्रा जी, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए आप। जी देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है और 2022 का चुनाव का मामला है, तो समाजवादी पार्टी विकास को लेके, स्वास्थ्य सेवा को लेके, महंगी शिक्षा से निजात को लेके, आज जो डिग्री होल्डर सड़कों पे घूम रहे हैं डिग्री लेके, 45 साल की सबसे जबरदस्त बेरोजगारी को झेल रहे हैं, उनके लिए, महिलाओं को सुरक्षा के लिए, भ्रष्टाचार से आज मुक्ति होनी चाहिए। आज आपके शमशान घाटों में भी दलाली खाई जा रही है, व्यापारियों का हाल आप देख लीजिए, किसानों को राहत चाहिए। इन सब मुद्दों को लेके समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में जाने वाली है, और इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया है। अगर आप महापंचायतों को देखें शर्मा जी, तो महापंचायतों में आज जाट, गुर्जर और मुस्लिम एक मंच पे एक साथ खड़े हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी की अली बजरंगबली, शमशान कब्रिस्तान, ईद, दिवाली, ईद पे बिजली ज्यादा, दिवाली पे कम, इस तरह की राजनीति हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली। प्रदेशवासियों को इससे बढ़ के बहुत कुछ चाहिए, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, तमाम जो मैंने आपको बताया उसके लिए। तो ये जहरीली राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है, वो अब देश और प्रदेश में नहीं चलने वाली है। अगर इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करेगी तो ये बात सच है कि ना प्रदेश और ना देश कभी विकास कर पाएगा। सबको साथ लेकर चलिए, सब पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको दीजिए, और एक अच्छा सामंजस्य बना के, एक अच्छा सा हार्मोनिकल एक माहौल बना के हिंदुस्तान और प्रदेश को आगे लेके जाइए। वो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान, जाति और धर्म में बात करके राजनीति करना चाहते हैं, उसका प्रमाण सामने है। आपके नेता या आपके बड़े बड़े प्रवक्ता टीवी चैनलों में बैठ के इसके सिवा कोई बात ही नहीं करते, कभी बताते ही नहीं हमने क्या किया, हमने जनता को क्या दिया। अब तो रिपोर्ट कार्ड देने का टाइम आ गया शर्मा जी की 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, बताने को कुछ नहीं है, एक बात नहीं है। भ्रष्टाचार देख लीजिए कहां पहुंच गया है, महिलाओं की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर अभी आप देख लीजिए, विकलू कांड खत्म नहीं हुआ तब तक आपका वो कासगंज वाला कांड हो गया। तो लॉ एंड ऑर्डर कहां से कहां पहुंच गया, एसडीएम के सामने गोली मार दी जा रही है और विधायक उसको शाबाशी दे रहा है, उसके सामने सीना छाती चौड़ी करके खड़ा है लोगों के सामने। तो इस तरह की राजनीति और जिस तरह से उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है, अभी आपने वाराणसी के चुनाव में देख लिया, प्रधानमंत्री मोदी जी का क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र था, दोनों चुनाव हारे। अभी जिस प्रयागराज की हम बात कर रहे हैं,
जिसको ओपी मिश्रा इलाहाबाद बोल रहे हैं, इन्हीं ने नाम बदला था। वहां प्रयागराज और झांसी की सीट भी हार के आए हैं, गोरखपुर की भी सीट हार के आए हैं और बैठ के यहाँ बाचोबाजी कर रहे हैं। अरे 1 साल बचा है ओपी मिश्रा, जनता की कुछ सेवा कर लीजिए, कुछ सद्बुद्धि ले लीजिए और आपने जो काम किया वो कम से कम जनता को बताइए कि हमने जनता के लिए ये काम किया। ठीक है, लेकिन रजक वदूद साहब, विकास की बात कीजिए। एक सेकंड, ओपी मिश्रा जी मैं आ जाऊंगा आपके पास। राममोहन जी जरा इसका जवाब ले लीजिए। मैं ले लूंगा आपसे जवाब, फिर उलझ जाएगी चीजें, आरोप प्रत्यारोप में उलझ जाएंगी। मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊं। मैं ये जरा समझ ले, मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। रजक वदूद साहब, ये कहा जा रहा है कि विकास की बात है, विकास पे आना चाहिए, विकास पे ही चुनाव होना चाहिए। हर चुनाव से पहले तो यही कहा जाता है। चुनाव के मुहाने पे क्या होता है ये हम हर बार देखते हैं और वोट किस आधार पर पड़ता है ये भी हम देखते हैं। जब ये कहा जाता है, फिर आप अगर उसी सेम प्लॉट पर आ गए जिस प्लॉट पर आपका अपोजिशन लड़ता आया है, आपका विपक्ष लड़ता आया है, तो फिर क्या फर्क रह गया? या तो आप उनको वो प्लॉट दीजिए मत कि हम इस पे देखिए, हम तो विकास पे लड़ेंगे, विकास की बात करेंगे। तो बात धर्म की भी होगी, बात जाति की भी होगी, बात इसकी भी होगी कि कौन ठाकुर है कौन यादव है, बात इसकी भी होगी कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, किसने क्या किया क्या नहीं किया। तो फिर आप रोक नहीं सकते किसी एक दल विशेष को कि वो किस आधार पर वोट ले जाएगा। नहीं, सही बात कह रहे हैं आप राम जी। देखिए, विपक्ष, किसी ने एक बात कही थी कि आज अगर भाजपा सत्ता में है, न केवल केंद्र और बाकी प्रदेशों में भी, तो उसका कारण स्वयं विपक्ष है। विपक्ष ने भाजपा को खुद रास्ता ओपन करके दिया हुआ है। देखिए, चुनाव के समय विपक्ष जरूर जनता की बात करने लगता है। अभी देखिए, अभी साल भर मुश्किल से बचा है, लेकिन विपक्ष की गतिविधियां बहुत ज्यादा नहीं है। किसानों का मुद्दा आ गया तो उसमें बहती गंगा में हाथ धोने वाला काम कर रहे हैं। ये कोई जनता के मुद्दे, जनता के लिए सड़क पे नहीं उतरे हुए हैं। ये केवल चुनाव लड़ते हैं और चुनाव से पहले एकदम से बाहर आ जाते हैं अपने शैल में से निकल के और बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी सब बहुत अच्छी तरीके से उसका मनोवैज्ञानिक आधार को बहुत अच्छे समझती है और वो जनता को भ्रमित करके जो है गेम चेंज कर देती है। और फिर ये लोग उसी प्लेटफॉर्म पर जो भाजपा सेट करती है रूल्स, उसी रूल्स के मुताबिक फिर ये चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वजह यह है कि देखिए, आज विपक्ष ना तो जनता के बीच है ना जनता के बीच जाता है। और ये पुराने जमाने में भले नेता जो होते थे, वो नेता चुनाव जीते से नहीं, जनता के बीच रहने की वजह से नेता बने थे और वो उनकी नसों को जानते थे, उनकी भावना को समझते थे और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, उन्हें एक संरक्षक के रूप में रोल निभाया करते थे। अब आज के जमाने में जो नए जवान पीढ़ी, जो 40 साल 42 साल की जो नेता नगरी आज के जमाने में जो सेट हुई है सभी तकरीबन पार्टियों में, तो उनमें क्या है कि चुनाव से 6 महीने पहले आएंगे, स्टंटबाजी करेंगे और स्टंटबाजी करके चुनाव जीतना चाहेंगे। लेकिन देखिए, जनता के साथ संवाद स्थापित करना पड़ेगा। आज देखिए, पेट्रोल रिकॉर्ड हाई पे है, सबको पता है, गवर्नमेंट के टैक्सेस बहुत हाई है, इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज्यादा हैं। लेकिन विपक्ष, किसी विपक्ष ने बताइए अगर हफ्ता भर के अंदर इस मुद्दे के ऊपर बात की हो या पार्लियामेंट में बात उठाई हो, नहीं उठाई है। तो जब विपक्ष स्वयं शांत हो है सत्ता पक्ष के सामने, तो सत्ता पक्ष तो हर चुनाव जीतेगा ही। ठीक है, एक सवाल यह है कि ये कहते जरूर हैं कि हम बीजेपी के भ्रमजाल में नहीं फंसते या बीजेपी की चली हुई चाल में नहीं फंसते। पॉलिटिकल इतने माहिर हैं क्या, ये भी अपने आप में सवाल है। संसद में किसी ने कहा नहीं था कि अखिलेश यादव से कि आप चंदे पे बात कीजिए। जब चंदे पे बात होगी, आंदोलन जीवी का जवाब कुछ और भी हो सकता था। अब चंदा राम मंदिर हिंदुत्व, ये क्रोनोलॉजी है इसकी। और राजू दास जी, जब बात चंदे पे होगी तो सवाल और जवाब तो होगा। जी देखिए, कष्ट इस बात की है कि अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा था कि जिस दिन राम जन्मभूमि मंदिर बन के तैयार हो जाएगा उस दिन हम सब परिवार राम जन्मभूमि दर्शन के लिए आएंगे। कहने के लिए सदन में और भी शब्द थे। हिंदू तो सनातन धर्म पे टीका टिप्पणी करना क्या उनको अच्छा लगता है क्या?
क्या उनको यह टीका टिप्पणी करके किसी एक वर्ग को खुश कर सकते हैं क्या? जबकि आप देखिए पूरे देश में जिस प्रकार से विपक्षी गौन है, जिस प्रकार से सपा बसपा और अदर तमाम पार्टी है जो अस्तित्व विहीन हो चुकी है, कोई रीजन नहीं, कोई विजन नहीं, लगातार वो बीजेपी को बार बार मौका देते। और देखिए बहती हुई गंगा में किसान के मामले में हाथ धो बैठे, कभी इन्होंने रोड पे आके बोला नहीं। उसी प्रकार ये चाहते तो अयोध्या में गोली नहीं चलवाते, ये चाहते क्योंकि जिस समय में इन्होंने गोली चलवाया था उस समय में राम भक्त थे, राम जन्मभूमि से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर थे, उनके हाथ में लाठी डंडा भी नहीं था, हाथ में जो है सत्तू की पोटी थी और कंधे में थैला था। इस प्रकार उन्होंने गोली चलवाई। उसके बाद फक से उन्होंने कहा कि परिंदा भी पर नहीं पर मर पाया और मैंने जो है हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाया और बाबरी मस्जिद वही बनेगी। तो ये शुद्ध रूप से लगातार ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को बढ़ावा देते हैं, हिंदुत्व का ठेकेदार बनाते हैं और ये लोग भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रहे हैं और अपने आप को अब इनको सिद्ध करना पड़ा है। मुझको तो हंसी आ रही है और अपार खुशी हो रही है कि प्रियंका वाड्रा, जो जिनके परिवार के लोग कहा करते थे राम काल्पनिक, राम का कोई अस्तित्व नहीं, सनातन धर्म का मतलब कुछ ही नहीं, भगवा पहनने वाले आतंकवादी, भगवा को आतंकवादी कहा करते थे, हिंदुत्व मतलब कुछ नहीं। आज उनको मन में कैसी भाव जग गई, मठ मंदिर साधु संतों के चरण में जाना पड़ रहा है। ये हिंदुत्व की जीत है, ये सनातन धर्म प्रेमियों का जीत है। और देखिए रही है चंदे की बात, चंदा कोई नहीं दे रहा है, ये समर्पण निधि है। राम से सबका आस्था जुड़ा हुआ है, चाहे किसी दल का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी पार्टी का हो। भारतीय जनता पार्टी के राम जी नहीं है, सपा के भी है, बसपा के भी है, कांग्रेस के भी है, सभी दल के हैं। अयोध्या में मैं आपको बता दूं, आपको सुनकर अचंभा होगा, सपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनको शर्म भी नहीं आ रही है। उनके पार्टी के एक विधायक ने, उनके पिताजी ने 11 लाख रुपए हमको आके दे गए कि इसको राम जन्मभूमि में देना है। तो तब इस प्रकार से की बयानबाजी है, बोली है, तो कष्ट है। ये लोग राजनीतिक लाभ के लिए भगवान को भी बेच देंगे और अपने अस्तित्व को खत्म कर देंगे और कुछ भी नहीं। तो समाजवादी पार्टी के विधायक ने 11 लाख का दान दिया है, समर्पण दिया है, आप ये बता रहे हैं राजूदास जी? आपने बता दिया जी, साइलेंस साहब बोल सकते हैं। आपने जनता को बता दिया, आपने बहुत अच्छा किया गुरुजी, जो आपने बता दिया कि उन्होंने 11 लाख दिया। क्यों ना दे, हम अगर मौका मिलेगा तो मैं भी दूंगा, जबकि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं भी दूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि बाबा राम मंदिर बने, क्यों ना बने, क्या दिक्कत है? मैं हिंदू नहीं हूं तब भी दूंगा अगर मौका मिलेगा। अपने साथ जो है धर्म समर्पण निधि में और हमारे साथ वो जुड़े हुए थे, तमाम देश के तमाम मुसलमानों ने दिया, कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। नहीं देंगे, यही तो खूबसूरती है हिंदुस्तान की, यही डेमोक्रेसी है, यही यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है जिसको हम कहते हैं, यही गंगा जमुनी तहजीब है जिसकी हम बात करते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी समझने में अवतारू है। इस खूबसूरती को भारतीय जनता पार्टी जी राजूदास जी, सपा के प्रवक्ता महोदय से विनम्र मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर, एक सवाल है, अगर सपा और कांग्रेस के लोग चाहते तो मेरे आराध्य मेरे भगवान 70 वर्ष से टेंट में थे, वो नहीं रहते। अगर सपा के लोग चाहते तो अयोध्या में गोली नहीं चलवाते, सपा के लोग चाहते तो 13 दिन तक मुझको जेल में नहीं रखते। मैंने सिर्फ यही तो कहा था परिक्रमा होना चाहिए। तो कहने का मतलब है आप ऐसा क्यों करते हो, आप ऐसा मौका बीजेपी को क्यों देते हो, मैं समझ नहीं पाता हूं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि राजू दास जी दिल पे हाथ धर के एक बार बोलिए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल पे हाथ धर के बोले कि कोर्ट ने क्यों फैसला दिया। अरे भाई आपने ऐसा नहीं किया, 70 वर्ष से भगवान खुद पार्टी बने, और मैंने आप लोगों ने कहा कि आस्था से देश नहीं चलता, आस्था से संविधान नहीं चलता, प्रूफ से चलता है। तो एविडेंस दिया, साक्ष्य दिया, प्रमाण दिया, भगवान को हटाकर वहां खुदाई हुई, खुदाई में सारे एविडेंस साक्ष्य प्रमाण मिले, तब जाके क्या आदेश मिला। मुझको खैरात में राम जन्मभूमि तोड़े नहीं मिला, क्या बता रहे, दिल हाथ धर के बताओ। ठीक है, ओपी मिश्रा साहब। ठीक, ओपी मिश्रा जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, समय इतना ही है, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक मौसम होता है, वो चुनाव का मौसम धीरे धीरे नजर आने लगा है। क्या विरोधी दल
इस बार बीजेपी को अपने पाले में खींच कर ले जाएंगे? भाई दंगल तो होना है, लड़ाई तो होनी है, लेकिन पाला किसका होगा? बीजेपी का पाला होगा? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो एजेंडा सेट करेंगे उसके आसपास चुनाव होगा, या विरोधी दल अपने पाले में ले जाकर ये चुनाव लड़ पाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिसके मुद्दों पर चुनाव होगा उसका पलड़ा हमेशा हावी रहता है, वो दल हमेशा हावी रहता है। तो क्या होने वाला है? क्या प्रियंका गांधी ये सॉफ्ट हिंदुत्व जिसको कहते हैं वो बार बार दिखाकर क्या एक तरह से जो झिझक है हिंदुओं की कि वो कांग्रेस की तरफ जाएं कि बीजेपी की तरफ जाएं, उसको कहीं बराबर करने की कोशिश कर रही हैं? क्या ये आगे हो पाएगा? ये जरूर देखना पड़ेगा। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।